नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साइनसाइटिस की। इसमें व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि उनकी नाक, आंख, माथे और जबड़े तक में दर्द होता है और दबाव महसूस होता है। बंद नाक होने की वजह से उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ महसूस होती है। तो आइए जानते हैं साइनसाइटिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। आज के समय में जब एसी ठंडा बाहर ये सब बहुत हो रहा है तो ये बहुत कॉमन समस्या है। पहले हम लोग अक्सर बोलते थे ना कि बच्चों को ही अक्सर सर्दी जुकाम होता है, लेकिन अब 25-30 साल एज के वो लोगों को ये बड़ी कॉमन समस्या होती जा रही है। तो आपका सवाल है कि साइनोसाइटिस क्या होता है। तो जो हम लोग का ये आंख है, ये नाक है, ये हिस्सा खोपड़ी जो है, इसके पीछे एक ट्यूब होती है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सवाल हम लोग सामान खोले तो उसके नीचे बहुत सारे वायर्स होते हैं, सी उसी तरह से ट्यूब्स होते हैं, वो एयर पॉकेट्स होते हैं। तो वो जो एयर पॉकेट्स होते हैं उनको साइनस कहा जाता है। तो वो बेसिकली चीज, और जब उसमें सूजन आ जाती है तो उसको हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये चीज होती है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब नाक में कोई, ये सारी समस्या जुड़ी कहाँ से, ये हमारी नाक से जुड़ी। नाक में अगर किसी तरह का भी इंफेक्शन हो या नाक की हड्डी में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। जी सर। तो सर जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम क्या होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों होती है सर? इसका क्या रीजन है? ये प्रॉब्लम जैसे अभी बताया मैंने, जैसे मैं आंख के पीछे नाक हुआ, चिक्स बोन हुए, खोपड़ी हुई, सबके पीछे ट्यूब्स है और हम लोग नाक से सांस लेते हैं। तो इन जो ट्यूब्स है उनको साइनस कह रहे हैं। एयर पॉकेट्स है, उसमें एयर होती है, जो म्यूकस होता है, जो हम लोग गंदगी, मान लीजिए डस्ट हम लोग ने इनहेल कर लिया या कोई एलर्जन इनहेल कर लिया, इस तरह कोई भी किया, तो वो बॉडी क्या करता है, वो उसको वही फिल्टर कर देता है। जैसे एसी में फिल्टर होता है, ठीक उस तरह से फिल्टर करके उसको वही रोक देता है। तो वो चीज होती है जो वहां, लेकिन उसमें चूंकि एयर बड़ा होता है, तब तक तो सब ठीक होता है। जब वहीं पे लिक्विड लिक्विड होने लगता है तो म्यूकस बनने लगता है। वहाँ म्यूकस बन गया तो वहां इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तब उसको हम लोग कई बार, साइनस है तो साइनोसाइटिस कहते हैं, कई बार साइनस में इन्फेक्शन कहते हैं। वास्तव में साइनोसाइटिस और साइनस का इन्फेक्शन दोनों चीज एक ही है। सर ये कितने तरह का होता है? ये देखिए, साइनोसाइटिस जो है 4 तरह का होता है: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। तो जब ये रिकरेंट वाली चीज शुरू होती है या एक्यूट वाला स्टेज क्या हो, जैसे कभी कभी हमें कोई प्रॉब्लम हुई, जनरली ये हफ्ता महीना भर रहता है, प्रॉब्लम हुई, खासकर बच्चों में होता है, सर्दी जुकाम हुआ और बार बार हुआ, उसकी वजह से होता है। तो उसमें, या कुछ लोगों में एक बार हुआ फिर बार दूसरी बार हो गया, जब रिकरेंट होता है। कुछ लोगों में ये बना ही रहता है, बराबर बना रह जाता है। तो अब ये एक समस्या हो जाती है और चीजों को, आदमी को परेशान करना शुरू होती है, और यही सही समय होता है हमें इसके बारे में सोचने का। अच्छा, जैसे आपने बताया कि समस्या बनी रहती है, तो इसमें जैसे कि हमें पता है कि नाक से पानी आना या नाक का बंद हो जाना ये लक्षण होते हैं, क्या इसके अलावा भी और लक्षण होते हैं जिनसे पहचाना जा सकता है? उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किन कारणों से हो जाता है, कि कारण को जानना बड़ा जरूरी है। तो मान लीजिए हमें किसी चीज से एलर्जी है, जैसे डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, उसको हमने स्प्रे किया, या अगरबत्ती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो आजकल घर में पेट एनिमल्स हैं, बहुत मोटे मोटे कारपेट्स हैं, उसकी, उसमें जो इरिटेंट्स होते हैं, क्या बात, उससे भी, कुछ घरों में तोता होता है, कुछ घरों में कबूतर होता है, वहां से भी उनके जो फर उड़ते हैं, या फर वाली जो तकिया पिलो चलती है, उनकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ह्यूमिड वेदर है, डैम्प वेदर है, या कमरे में डैम्पनेस बहुत है, वहां प्रॉपर सनलाइट नहीं है, तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस या फंगस ये डेवलप होने लगते हैं। तो वो चीज जब होने लगती है तो वो एक समस्या बन के आदमी को परेशान करना शुरू कर देता है। अब आप जानना चाह रहे हैं कि सिम्टम्स क्या है, तो मेन जो सिम्टम होगा, साइनस है, साइनस का रिलेशन आपकी नाक से है, तो नाक बंद होने लगेगा, नाक से पानी गिरने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, या सांस में बदबू आएगी, या आपके गले में बलगम आ रहा होगा, या क्योंकि बलगम गिर रहा है तो उसकी वजह से खांसी आने लगेगी। इसके अलावा
स्मेल करने में दिक्कत आएगी, कुछ लोगों को जब बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन हो जाएगा तो बुखार हो जाएगा, कुछ लोगों को कान में दर्द होने लगेगा, कुछ लोगों को हर समय खराश खराश सी महसूस होने लगेगी। कुल मिला के बॉडी में लेथार्जीनेस, जैसे जैसे इसका सिम्टम्स बढ़ता जाएगा आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे। तो पहले तो ये सर्दी जुकाम नाक बंद होने से शुरू होगा, उसके बाद ये कान दर्द, सर दर्द और भयंकर सर दर्द जो होगा बड़ा भयंकर होता है। खासकर इस हिस्से में या इस हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जितना पुराना होता जाएगा उतना ज्यादा ये दर्द होगा। उसके अलावा क्या होगा, आपको खुद से, आदमी अगर बहुत ज्यादा दवा खाएगा तो खुद से बदबू आने लगती है, उसको अपने अंदर से एक स्मेल फील होने लगता है। तो ये चीजें हो जाती है। सर आपने इतने लक्षण बताए, तो इसका क्या उपचार है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, कभी कभार अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेगुलर दिक्कत है तो उसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी होगी। उनमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें बार बार टेम्परेचर वेरिएशन से बचना है, जो हमें एलर्जेंस हैं उनके कांटेक्ट में आने से बचना है, हमें बार बार जिन चीजों से हमें दिक्कत होती है, बहुत ठंडी चीज खाने से, ठंडा पानी पीने से, उसको अवॉइड करना जरूरी है। साथ साथ दिक्कत होने पे हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। कई बार आदमी को जरा सी दिक्कत है, उसने कुछ चीज ज्यादा मात्रा में ले लिया, वही दवा खा ली, पेन, तो जुकाम आपका जमना शुरू होगा, और वो जैसे जैसे जमता जाएगा तो जो मैंने साइनस बोला, जो एयर पॉकेट्स बोले, उसमें वो कफ बलगम जमा होने लगेगा। वही जब जम जाएगा तो आपको दर्द करने लगता है। तो एक तो अब ज्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए और प्रॉपर स्टीम लेना चाहिए, तो उससे काफी आराम मिलेगा। जी, सर होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? होम्योपैथी में इलाज से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप भी कुछ लोगों को बताएं कि वो क्या छोटी छोटी सी सावधानी, प्रिकॉशंस, किस तरह से स्टीम ले, वो आप उनको बताएं। साइनस होने पर कुछ सावधानियां अवश्य बरतें। नंबर 1, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें। नंबर 2, जितना हो सके सिगरेट, शराब, धूम्रपान से दूर रहें। नंबर 3, जितना संभव हो सके सर्दी, जुकाम और फ्लू से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से बचें। नंबर 4, सीधे पंखे या कूलर के नीचे ना सोएं। नंबर 5, म्यूकस बनाने वाले आहार को लेने से बचें। और जो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात, तो होम्योपैथी में साइनस को लेके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कारण क्या है कि यहाँ पे आपका साइनस में कफ बलगम, जो बलगम जिसे हम कह रहे हैं, या म्यूकस जमने लगा, तो होम्योपैथिक मेडिसिन, सिर्फ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ये क्वालिटी है कि वो उन बलगम्स को लिक्विफाई करके, डिस्चार्ज करके बाहर निकाल के फेंक सकता है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवा, लेकिन होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन का क्या है कि उसकी एक फिक्स दवाई है नहीं। जो कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो रियलिटी में कोई फिक्स दवा होम्योपैथी में नहीं। कुछ दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा काम करती, जैसे कैलिबाइक्रोम हो गया, हाइड्रास्टिस हो गया, स्टिक्टा हो गया, पल्साटिला हो गया, मेडोराइनम हो गया, ऑरमेट हो गया, सल्फर हो गया, थ्रूजा हो गया, नेट्रम्यूर हो गया, सिफिलिनम हो गई। इस तरह के बहुत ग्रुप ऑफ मेडिसिन, वो तो डॉक्टर सेलेक्ट करके आपको बताएगा। लेकिन जो बेसिक चीज है वो ये है कि जब भी किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो और वो चाहता है कि पब्लिक के बीच में जाने से उसे कोई दिक्कत ना हो, उसको प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और यहाँ पे उसका संपूर्ण और पूरा इलाज है, और मरीज 4 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में इस समस्या से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ये आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस करती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को ही बढ़ा देगी, तो सो दैट जो ये बार बार की एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको उससे भी आराम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगी और ये उनका उपयोग जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।